नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात करें, क्या वाकई में बीजेपी का भगवाकरण नहीं राजदकरण हो गया है। जी हाँ, जिस तरीके से कल विधानसभा मार्च के दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं का जो आक्रामकता देखने को मिली, इससे पहले इस तरीके की आक्रामकता बीजेपी के आंदोलन या प्रोटेस्ट में देखने को नहीं मिलता था। फिर जिस अंदाज में सम्राट चौधरी इस राजनीति को ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, बीजेपी का राजनीति को, वो भी इससे पहले ये अंदाज देखने को नहीं मिला। हाँ, ये अलग बात है कि 2003 के बाद, वर्षों बाद, मतलब आप समझ जाइए कि लगभग 20 वर्ष बाद बिहार बीजेपी के कार्यकर्ता इस तरीके से सड़क पर उतरे थे। 20 वर्षों में बहुत सारी चीज़ें बदली भी हैं। अब सुशील मोदी और नंदकिशोर यादव का वो ज़माना भी नहीं है, वो भी अब बदल गया। अब एक नए तरीके की बीजेपी सामने खड़ी है, जिसका अपना एक अलग मिजाज है, क्योंकि ये बीजेपी संघ और बीजेपी के कार्यक्रमों से निकला हुआ नेता के हाथ में नेतृत्व तब नहीं है। नंदकिशोर यादव और सुशील मोदी संघ और बीजेपी से निकले हुए लोग थे, इसलिए उस दौर में बातों में आक्रामकता जरूर रहती थी। आंदोलन का स्वरूप इससे भी और अलग अलग स्तर पर होता था, लेकिन आक्रामकता इस तरीके की नहीं होती थी। आक्रामकता कह सकते हैं कि संजय जायसवाल के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद से कुछ ज़्यादा ही देखने को मिली है। संजय जायसवाल विधानसभा अध्यक्ष के रूप में, विजय सिन्हा का कार्यकाल, फिर सम्राट चौधरी का कार्यकाल अध्यक्ष के रूप में देख रहे हैं। ये तीन ऐसे बीजेपी के चेहरे आज भी हैं जिनका अंदाज, बात रखने का कार्यक्रम, मतलब पूरी तौर पर ये बीजेपी और संघ के शैली के ठीक विपरीत। स्वाभाविक भी है। इन तीनों नेताओं का अगर हम बैकग्राउंड देखें तो इनका दो तो ऐसे हैं जो राजद से ही आए हुए हैं, इसलिए इनके अंदर राजद की शैली देखने को मिल रही थी। कोई बड़ी बात नहीं है। स्वाभाविक तौर पर उनका ट्रेनिंग ही राजद के शैली से हुआ है। राजद के कार्यकर्ता के रूप में उनकी ट्रेनिंग हुई है। विधायक भी रहे हैं, सम्राट चौधरी तो मंत्री भी रहे हैं, तो उनकी शैली वही है। संजय जायसवाल की भी शैली वही है। वहीं उसी कह सकते हैं कि उसी घर से यहाँ आए हैं। शुरुआती राजनीति उनका उसी घर से शुरू हुआ है, तो सही है। विजय सिन्हा भी संघ और बीजेपी से सीधे तौर पे राजनीति में नहीं आए हैं। उनका एक अलग तरीका है जिस तरीके से वो राजनीति में आए हैं। तो ये जो बदलाव दिख रहा है, इस बदलाव की वजह समझा जा सकता है, लेकिन बड़ा सवाल ये है, क्या इस तरीके के बदलाव के सहारे बीजेपी लालू और नीतीश को जवाब दे पाएंगे क्या? क्योंकि इस शैली के तो मास्टर पीएचडी खुद लालू है, मतलब राजद है। दूसरी तरफ नीतीश है जो बहुत ही महीनी से राजनीति करते हैं और पता भी नहीं चलता है कब किसका कहाँ ऑपरेशन हो जाए। उनकी एक अपना अलग शैली है, वो बोलते कम हैं, प्रतिक्रियाएं कम व्यक्त करते हैं, लेकिन अंदर अंदर उनका ऑपरेशन चलता रहता है। तो दो विधा के एक्सपर्ट एक तरफ हैं, दूसरी तरफ बीजेपी जो चरित्र रहा है उसके ठीक विपरीत राजनीति की तरफ बढ़ रहा है। कल भी देखिए, जितने लोग आंदोलन में थे, जिन पर लाठियां चली हैं, जो घायल हुए हैं, वो कौन लोग हैं और किस तरीके के बैकग्राउंड के लोग हैं, ये आप देखिए। ये आप समझ में आपको आएगा कि सबसे ज़्यादा जो लाठीचार्ज या जो उत्तर बिहार के लोग ज़्यादा से ज़्यादा थे, फ्रंट पर वही लोग थे। स्वाभाविक है, उन इलाकों के ज़्यादा लोग थे जिन इलाकों में बीजेपी अभी भी संघर्ष कर रहा है अपने आप को स्थापित करने में, चाहे मुजफ्फरपुर हो, दरभंगा हो, खगड़िया हो, मधुबनी हो। ये सब सारे ऐसे इलाके हैं जिन कोसी का इलाका हो, जिन इलाकों में बीजेपी अभी अपने आप को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। वहाँ के कार्यकर्ता कुछ ज़्यादा एग्रेसिव थे और ऐसे कार्यकर्ता ज़्यादा थे जिनका बैकग्राउंड संघ और बीजेपी से रहा है। ऐसा नहीं है कि नहीं रहा है, लेकिन एक अलग तरीके की प्रवृत्ति में वो राजनीति की धाराओं के साथ बीजेपी के साथ जुड़ा है। वो शाह और मोदी का धारा है। उस दौर के भी लोग आए हैं जिसमें आक्रामकता कुछ ज़्यादा है। वो आक्रामकता देखने को मिली वहाँ पे, और जो घटना घटी वो आप देख ही रहे हैं।
तो बदला है। आज जैसे विधानसभा में देखिए, आज फिर काला कपड़ा पहन के लोग गए तो उनको सदन से बाहर कर दिया गया। तस्वीर में, वीडियो में आप देख सकते हैं। और सम्राट चौधरी भी मार्च निकले, पूरा विधान परिषद चारों तरफ घूमे। वो सारा जगह अगर आप बात करिए तो अपनी उपस्थिति, विधानसभा की कार्रवाई भले नहीं चली हो, लेकिन काला वस्त्र पहनकर लोगों ने उसी तरीके से प्रतिवाद किया। और इस दौरान जरा बॉडी लैंग्वेज देखिए, विजय सिन्हा किस अंदाज में बोल रहे हैं, जिन विधायकों को बाहर निकाला गया उनका अंदाज देखिए, और सम्राट चौधरी का अंदाज देखिए। सम्राट चौधरी अब कह रहे हैं कि हम कोर्ट जाएंगे, हम हत्या का मुकदमा दर्ज करेंगे नीतीश कुमार और तेजस्वी पर। बहुत सारी बातें हो रही, लेकिन जरा पहले इन लोगों की प्रतिक्रिया सुन लीजिए, फिर हम इस पर बात करते हैं। लाठी गोली की सरकार, ये लाठी गोली की सरकार, लाठी के बल पर सदन चलाना चाहते, सदन को भी लाठी के बल पर चला रहे। अन्याय हो रहा है, आपातकाल लागू कर दिया गया। ये सरकार निकम्मी सरकार है, इमरजेंसी लागू कर दी है, अंदर आपातकाल है, बोलने नहीं दिया जा रहा है, बाहर लाठी चलाई जा रही है। ये सरकार कैसे चलेगी, जनता की बात कैसे रखेंगे, समझ में नहीं आता। संजय जी बताइए, क्या हुआ अंदर आपके साथ? क्या हुआ अंदर हमको बोलने नहीं दिया गया, हमको बोलने नहीं दिया गया है। लाठी गोली की सरकार चल रही है। राज को गुंडा राज में तब्दील करने का प्रयास कर रहे हैं। इसके विरोध में हम लोग आज काला दिवस मना रहे हैं और सदन से सड़क तक ये लड़ाई अब जारी रहेगी और इनके इस गुंडा राज को खत्म करने तक हम लोग लड़ेंगे। ये बात है भारतीय जनता पार्टी का जो कल मार्च था, उसको तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि ये गुंडागर्दी थी। तेजस्वी यादव सोने के चम्मच लेके जन्म लिए हैं। लोकतंत्र में उन्हें विश्वास नहीं है, संवैधानिक संस्था पर उन्हें विश्वास नहीं है। एक लोकतंत्र में विश्वास करने वाले व्यक्ति के मुंह से इस तरह की आवाज नहीं निकल सकती है। कि प्रशासन तो अपना काम करती है, जब हम लोगों ने भी किया। प्रशासन सर पर लाठी चलाती है, स्पेशल निर्देशित करके। अरे प्रशासन शांतिपूर्ण जुलूस पर लाठी कैसे चला सकती है? कोई उपद्रव नहीं, कोई हंगामा नहीं, कोई तोड़फोड़ नहीं। ये गुंडागर्दी है और गुंडे लोग गुंडागर्दी करवाते हैं। इसकी कीमत अदा करना पड़ेगा। बिहार की जनता माफ नहीं करती है। कह रहे हैं कि वो उनका हार्ट अटैक हुआ है, लाठी से उनकी चोट लगी। तेजस्वी यादव जी एसएसपी पोस्टमार्टम के पहले ही रिपोर्ट जारी कर दिए। वाह रे यहाँ के प्रशासन, हस्तिनापुर के गुलामों। इसकी स्पेशल जांच कमेटी बनेगी और इस तरह के मानसिकता पर पोस्टमार्टम नहीं होता है, रिपोर्ट भी जारी हो जाती है। अंदर में ब्रेन हेमरेज, ब्लड का बिना पोस्टमार्टम के पता चले, लेकिन ये लोग जारी करते हैं। किस तरह से छुपाते हैं? हस्तिनापुर के गुलामों को बचाने के लिए ये किस तरह से लगते हैं, ऐसी मानसिकता को हम लोग दर्ज किया गया है। नामजद दर्जनों लोगों पे एफआईआर हुआ है। ये तो यही करेंगे, भ्रष्टाचार अपराध के विरोध में बोलने वाले पर उसको अभियुक्त बनाएंगे, उस पर लाठी बरसाएंगे, उसकी आवाज को दबाएंगे। लेकिन लोकतंत्र में विश्वास करने वाले। तो आपने प्रतिक्रिया सुनी, अंदाज क्या है, बॉडी लैंग्वेज क्या है और कहने का अदा क्या है। देखिए, यही बदलाव है आज का बीजेपी और कल के बीजेपी में। ये जो अंदाज है, ये एक किसी जमाने में आरजेडी का अंदाज हुआ करता था। आज ये इस अंदाज को बीजेपी के कार्यकर्ताओं में दिखाया सकता था। पहले एक दौर था जिस अंदाज में वाजपेयी जी अपनी बात रखते थे, बीजेपी के गांव का कार्यकर्ता भी कमोबेश उसी अंदाज में अपनी बात को रखते थे। लेकिन अब चीज़ें बदल रही हैं। अब शाह के मिजाज पर, योगी के मिजाज पर डू एंड डाई, टिट फॉर टाइट, इस तरीके के मिजाज में बीजेपी के कार्यकर्ता भी सामने आ रहे हैं, बीजेपी के नेता भी सामने आ रहे हैं। वैसे कल के कार्यक्रम को अगर हम देखें तो अधिकांश सांसद मौजूद थे इस कार्यक्रम में। ये अलग बात है कि कार्यक्रम भाषण के बाद अपने अपने जिस तरीके से जुलूस था, जुलूस के साथ चल रहे थे। सिग्रीवाल कुछ ज़्यादा आगे बढ़ गए, जिस वजह से उनकी पिटाई भी हो गई। ये भी खबर है, आपने भी देखा होगा कि सिग्रीवाल को किस तरीके से उन पर हमला बोला गया। लेकिन टिकटार्थी भी काफ़ी थे, ये भी है।
ऐसे लोग भी काफ़ी थे जो विधानसभा के सदस्य हैं या विधान परिषद के सदस्य हैं जो लोकसभा का टिकट चाहते हैं। ऐसे टिकटार्थियों की भी संख्या काफ़ी देखी गई जो लोग टिकट लेने के लिए प्रदेश अध्यक्ष की नज़र में आना चाहते थे। ये सारी प्रवृत्ति ये आरजेडी का प्रवृत्ति है और ये प्रवृत्ति बीजेपी को आने वाले समय में कितना लाभ पहुंचाएगा कहना मुश्किल है, लेकिन इतना जरूर है इस प्रवृत्ति से बीजेपी के कार्यकर्ताओं में जो चाल चरित्र और चेहरे की जो बात होती थी उस पर ग्रहण लगना जरूर शुरू हो गया है और अब वो बीजेपी नहीं रही। ये साफ कल के आंदोलन के बाद ये चीज़ें देखने को मिल गई। वैसे 20 वर्ष बाद ये लोग रोड पर उतरे भी हैं इस तरीके से। 20 वर्षों में बहुत सारी चीज़ें बदली हैं, बीजेपी का बदलना स्वाभाविक है, लेकिन अब इसका कितना बिहार में फ़ायदा ये उठाते हैं ये देखने वाली, क्योंकि सम्राट चौधरी का जो बॉडी लैंग्वेज है, जो अंदाज में वो अपनी बात को रखते हैं सदन से लेकर सड़क तक। पहली बार ऐसा हुआ है कि सदन में बीजेपी के विधान परिषद को प्रदेश अध्यक्ष और विधान परिषद के नेता सम्राट चौधरी के वक्तव्य की वजह से माफ़ी मांगनी पड़ी है। ऐसा कभी बीजेपी में नहीं हुआ है कि अपने नेता के वक्तव्य की वजह से नवल किशोर यादव जैसे सीनियर जो नेता हैं विधान परिषद के लगातार जीतते आ रहे हैं, कितनी बार जीत सकते हैं इसका अंदाज़ा आपको नहीं होगा, लगातार चुनाव जीतते आ रहे हैं और ऐसे सीनियर नेता को खड़े होकर माफ़ी मांगना पड़ता है। तो ये दिखा रहा है कि बीजेपी बदल रहा है और आने वाले समय में किस तरीके की चीज़ें सामने आएंगी ये कहना मुश्किल है, लेकिन इस घटना के बाद बीजेपी के अंदर ग्रास रूट तक आक्रामकता किस तरीके से फैलती है ये भी देखने वाली बात हो, क्योंकि ये इस आक्रामकता का असर अगर गांव तक हुआ तो फिर आरजेडी, जदयू और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच मनभेद ज़्यादा बढ़ेगा और फिर मनभेद बढ़ा तो फिर एक नई तरीके की राजनीति इस प्रदेश में भी शुरू होगी, जो अभी तक नीतीश कुमार की वजह से उस तरीके की राजनीति बिहार में नहीं चली है। बदले की भावना से राजनीति बिहार में बरसों से रुकी हुई है कार्यकर्ता के लेवल पर। अब देखिए इस घटना के बाद बिहार की राजनीति किस दिशा में जाती है कहना मुश्किल है, लेकिन इतना तय है कि जिस अंदाज में सम्राट चौधरी बीजेपी को लीड कर रहे हैं, आने वाले समय में इस तरह के नोक झोंक की घटनाएं ग्रामीण स्तर से तक पहुंच जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी।